तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। कल हमने बताया था कि पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो ग्राफिक्स डिजाइन होगा। तो आज हम लोग ग्राफिक्स डिजाइन शुरू करेंगे, जिसमें पहली चीज हम ये देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के फोटोशॉप के सबसे ज़्यादा टूल्स आते हैं, लाइक फोटोशॉप आपने सुना ही होगा, एडोब का इलस्ट्रेटर है, एक्सडी है या फिर कैनवा है। तो ये सारे टूल्स की मदद से हम ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं, है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। मतलब अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और कुछ नहीं आता है, तब भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं केवल ग्राफिक डिजाइनिंग से। क्योंकि हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस को ग्राफिक्स की जरूरत होती है। उसको पोस्टर चाहिए, बैनर चाहिए, फ्लायर चाहिए, मतलब डेली रूटीन में उसको काफी सारा डिजाइनिंग का वर्क रहता है। तो अगर आप केवल ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा जॉब से या फिर बिजनेस से, या फिर आप पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों में ये आपको मदद करेगा। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन हम जो प्रेफर करेंगे वो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये पता है सबको? हैं? अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कैनवा में, या कह ले हम ग्राफिक डिजाइनिंग में। मतलब अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है तो आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, ये कुछ एक वेबसाइट्स हैं जैसे 99 डिजाइन्स, अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, जहां पर आप रजिस्टर करके अपनी प्रोफाइल बना करके आप अपनी ग्राफिक्स को सेल कर सकते हो। या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ग्राफिक्स सर्च करते रहते हैं, कोई उनको ग्राफिक डिजाइनर मिल जाए जहां से वो डिजाइन बनवा सके। तो ये वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर करने के बाद में आप जो है ग्राफिक्स सेल कर सकते हो। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं फाइवर का। तो इसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम पर, और क्रोम में हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फाइवर। हमें चाहिए ग्राफिक्स एंड डिजाइन, हम डायरेक्ट इसी को खोल लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ग्राफिक्स और डिजाइन से रिलेटेड काफी सारी चीजें लोग करते हैं। ये जो fiverr.com है एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आते हैं जो कि डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क को ढूंढते हैं। और आप क्या करोगे, आप एक डिजाइनर हो, यानी कि अपनी डिजाइन्स को आप सेल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने तरह की ग्राफिक्स डिजाइनिंग होती है। तो यहाँ पर आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, ब्रांड स्टाइल गाइड, फॉन्ट, टाइपोग्राफी, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, वेबसाइट डिजाइन का हो गया, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड कितना सारा डिजाइन है, मार्केटिंग डिजाइन हो, सोशल मीडिया, ईमेल, वेब बैनर डिजाइन। तो ये सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको कैनवा ही केवल आ गया तब भी आप बेहतरीन तरीके से सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे आप कितना ज्यादा स्केल कर सकते हो। अगर आपको केवल ग्राफिक्स डिजाइनिंग आता है तो कितना ज्यादा स्केल कर सकते हो। तो हम सर्च कर लेते हैं सोशल मीडिया पोस्ट और बैनर की कॉस्ट क्या जाती है ऑन एन एवरेज। देखो, यहाँ पर लिखा है आई विल डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट एंड ग्राफिक फॉर फेसबुक। फेसबुक के लिए ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कोई पोस्ट है, बैनर है, ये सारी चीजें अगर आपको या बिजनेस वालों को बनवानी है तो वो यहाँ पर आ करके अपना ग्राफिक्स बनवा सकते हैं। तो ये बंदा 1258 रुपए का कितना डिजाइन सेल करता है उसके प्लान में हम देख सकते हैं। तो 1258 रुपए में ये बंदा 3 पोस्ट देता है। कितना? 3 पोस्ट। ठीक है। और इसके प्लान्स भी हैं, स्टैंडर्ड में 10 पोस्ट ही देता है 4000 रुपए में, और प्रीमियम में 8000 समथिंग चार्ज करता है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो इसके 388 रिव्यूज मिले हैं, यानी कि कितने लोगों ने लिया होगा, लगभग 4-5 गुना ज्यादा लोगों ने लिया होगा। मान लेते हैं लगभग 2000 लोगों ने इससे सर्विस लिया होगा। अब 2000 गुड़े 1000 मान लो, क्योंकि इससे जो है 20% चार्ज कर लेता है फाइवर। तो मान लो 1000 और गुड़े 2000, कितना पैसा हो गया? करीब 20 लाख के आसपास जाएगा। 20 ही लाख होगा ना। तो आप समझ सकते हो, मतलब 20 लाख रुपए इसने केवल ग्राफिक्स फेसबुक की पोस्ट बेच करके कमा लिया बंदे ने। और ऐसी इसकी सिंगल प्रोफाइल नहीं होगी। अगर इसकी यहाँ डिजाइन बाजार पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक नहीं कई सारे काम कर रहा होगा। इसका पूरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, इस क्या क्या काम करता है वो सब देख सकते हो। तो इसकी कई सारी प्रोफाइल्स ऐसी होंगी जिसमें अलग अलग चीजें सेल कर रहा है बंदा। और ऐसे एक नहीं, यहाँ पर आपको 200 लोग मिल जाएंगे जो कि ये काम कर रहे हैं। ये देखो,
₹3000 का पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है, 610 रिव्यूज हैं, 400 रिव्यूज हैं, तो मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये डिजाइन जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जैसे डिजाइन लगा हुआ है, ये बनाना भाई साहब बहुत आसान होता है। मतलब इतना आसान होता है कि विद इन 2 से 3 मिनट आप ये डिजाइन बना सकते हो कैनवा से, ठीक है। और पोटेंशियल कितना है जिसकी कोई लिमिट नहीं, बस आपको आना क्या चाहिए, आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए जो कि आप सीख ही लोगे। उसके बाद आपको आना चाहिए कैसे आप सेल कर पाओगे। सबसे बड़ा चीज है कि क्लाइंट को अपने पास कैसे लाओगे, ठीक है। वो एक अलग चीज है, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी हम सीखते हैं ये स्किल, यानी कि डिजाइनिंग कैसे हम करेंगे। तो आपको इतना पता चल गया कि इसमें अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर आपको सिर्फ ग्राफिक शीट बनाना आता है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और ये फाइवर है, 99 डिजाइन, अपवर्क, फ्रीलांसर, ऐसे सारी जगह पे जाकर के आप रजिस्टर करोगे और आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिलना शुरू में शुरू हो जाएंगे। फाइवर पर या जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, इस पर आप किस तरीके से काम करोगे वो एक अलग टॉपिक है। अपनी प्रोफाइल को कैसे बढ़िया बनाओगे, देखो जितना ज्यादा प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपको क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपके रिव्यूज को पढ़ेगा, क्लाइंट आपके काम को देखेगा कि पास्ट में आपने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। वो सारी चीजें देखने के बाद ही तो आपको चूज करेगा ना। तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। वो प्रोफाइल अगर आपकी बन जाएगी तो आपको अच्छा खासा काम मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैनवा ही क्यों, हम लोगों ने कैनवा को ही क्यों प्रेफर करा, जबकि और बहुत सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो कैनवा हमने क्यों चूज करा है? पहली चीज ये क्या है, फ्री है। पेड प्लान भी है बट ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीजें फ्री में भी मिल जाती हैं, तो आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि यही आप जाओगे एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन सब की प्राइसिंग अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एडोब प्राइस क्या है। 19,000 रुपए का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें भी आपको मुझे लगता है कि एक टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं लाइफ टाइम, ये एनुअल प्लान है, ठीक है। तो 19,000 रुपए आपको सालाना पे करना है एडोब फोटोशॉप यूज करने के लिए। तो इतना महंगा सॉफ्टवेयर लेना उचित तो नहीं होगा एक बिगिनर के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको आपको सीखने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा प्रॉपर तरीके से अगर आप फोटोशॉप सीखोगे। तो पहली चीज ये अपना फ्री है। दूसरी चीज, ये सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, क्लाउड बेस्ड है। देखो क्लाउड बेस्ड होने का क्या फायदा है बताओ? क्लाउड बेस्ड होने का ये फायदा है कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट कितना भी कम होगी, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। स्टोरेज उसी पे। हाँ, आपको अगर फोटोशॉप चलाना है या कोई और ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चलाना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। उसके लिए अच्छी रैम, अच्छी ग्राफिक्स, अच्छा आपका एसएसडी होना चाहिए, तब आपका वो सिस्टम पे अच्छे से चलेगा। अदरवाइज आपका सिस्टम हैंग करेगा या सिस्टम में चलेगा ही नहीं। बट यहाँ पर क्या है, क्लाउड, क्लाउड यानी कि वेब पर चलता है, गूगल पर, क्रोम पर जाकर के आप चला लो, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है आपका सिस्टम कैसा है। समझ पा रहे हो? यानी कि आप सिस्टम में इन्वेस्ट करो, उसके बाद में अच्छा खासा 20,000 रुपए लगाओ, तब जाकर के आप वो काम कर पाओगे। यहाँ पर ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। उसके बाद बात आती है टाइम की। जहां पर एडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पर ग्राफिक्स अगर आप डिजाइन करते हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो सेम डिजाइन आप यहाँ पर विद इन मिनट्स बना लोगे, 1-2 मिनट में वो डिजाइन बना सकते हो। वहां पर आपको वही डिजाइन बनाने में 10-15-20 मिनट भी लग सकता है अगर आप एक एक्सपर्ट हो तब, ठीक है। तो इतना ज्यादा मैटर करता है। देन उसके बाद स्किल, देखो स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता है तो आप उस पर कोई काम नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपको आता है या नहीं आता है आप काम तब भी कर लोगे, ठीक है। इतना आसान होगा आपको कैनवा को यूज करना, ठीक है। मतलब आप 1 घंटे में कैनवा सीख सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद क्या है, पैसा जो हमने डिस्कस ही कर लिया कि जो फोटोशॉप है वो काफी महंगा है और यहाँ पर कैनवा आपको ऑलमोस्ट फ्री या बहुत कम पैसे में मिल जाता है। देन टेम्पलेट्स, आपको रेडीमेड बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। अगर आप किसी बिजनेस के लिए काम करते हो तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस के लिए यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आपको हम दिखा देते हैं।
इसके लिए हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे canva.com। आप अभी ऐसे ही देख लो, अभी हम अकाउंट बनाना वगैरह बताएंगे। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितने बने बनाए टेम्पलेट पड़े हैं हर बिजनेस के लिए। किसी भी निश में आप काम करोगे, ऑलमोस्ट सारे निशेस में इसे बने बनाए आपको पड़े हैं। जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के लिए पूरी की पूरी पोस्ट बनी है, पूरा पूरा टेम्पलेट बना है। आप अपना बस ब्रांड का नाम चेंज कर लो, अपना मोबाइल नंबर, वेबसाइट, 3-4 चीजें चेंज कर लो और आपकी पोस्ट रेडी। मतलब इतना सिंपल है इस पे काम करना। देन उसके बाद में आपका इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप चाहते हो ई बुक्स बनाना, आप बना सकते हो। सोशल मीडिया के बैनर बना सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी, जैसे आपको रेज्यूमे अपने लिए बनाना है, बहुत सारी चीजें ऐसे आप बनाते हो, वो सारी चीजें आप इससे आराम से बना सकते हो। ये हम अभी आगे वाली स्लाइड में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम इससे बना पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें इसमें सीखेंगे डेली बेसिस पर। तो पहले हम लोग सीखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना। सोशल मीडिया पोस्ट में हम लोग क्या क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे फेसबुक का पोस्ट, इंस्टाग्राम का पोस्ट, लिंक्डइन का पोस्ट, फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाएंगे, स्टोरीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बनाने वाले हैं। उसके बाद आप इसमें अपना वीडियो भी पूरा कंप्लीट बना सकते हो, वीडियो को एडिट भी कर सकते हो, म्यूजिक भी लगा सकते हो। माने ऑलमोस्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड और थोड़ा बहुत वीडियो से रिलेटेड भी सारे काम आप इसमें कर सकते हो। वो सारी चीजें हम करेंगे इसमें, और प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब डेली 2-3 चीजों को लेकर के हम बनाएंगे। उसके बाद है बिजनेस और मार्केटिंग। तो बिजनेस और मार्केटिंग में आप इसमें फ्लायर बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, इन्फोग्राफिक्स, ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, इनवॉइसेस अगर आपको बनानी है, पोस्टर बनाना है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन, जैसे ये पूरी प्रेजेंटेशन हमने कहाँ से बनाई है? कैनवा से। मतलब इतना कुछ आप कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के लिए इसमें कोई लिमिटेशंस ही नहीं, बहुत कुछ है कैनवा में। देन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप वर्कशीट बना सकते हो, अपने क्लास का शेड्यूल बना सकते हो, सर्टिफिकेट्स डिजाइन कर सकते हो, लेसन प्लान बना सकते हो, बुक मार्क्स बना सकते हो। ये आप एजुकेशन में ऐसी चीजें भी बना सकते हो इसमें। अगर हम बात करें पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए आप अगर कोई इनविटेशन कार्ड बनाना चाहते हो, वो आप इसमें डिजाइन कर सकते हो, पोस्ट कार्ड बना सकते हो, वीकली अगर आप अपना एक शेड्यूल बनाना चाहते हो कोई काम करने का, वो आप इसमें बना सकते हो, रेज्यूमे बना सकते हो, टी शर्ट वगैरह भी आप इसमें आराम से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप इसमें चीजें कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं डैशबोर्ड ओवरव्यू, कैसे कैनवा का डैशबोर्ड है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स पर, और यहाँ पर हम खोलेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे canva.com। तो canva.com खोलने के बाद आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप करने का तरीका इसमें बहुत ज्यादा सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पर या तो आप गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, या फिर अपना अगर आपको खुद का ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके करना है वो भी कर सकते हो। कंटिन्यू अनदर वे पे अगर हम क्लिक करेंगे तो और भी हमें फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर क्लेवर के अकाउंट, एप्पल के अकाउंट से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल गूगल से लॉगिन कर लेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के कुछ ही 1 सेकंड्स में ये कैनवा जो है हमारा ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पर ये लॉगिन हो गया है। अब देखो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट हम कुछ अभी बेसिक्स ही सीखेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, डिजाइन स्पॉटलाइट में आप क्या क्या चीजें बना सकते हो। लोगो बना सकते हो, फ्लायर बना सकते हो, बैनर, पोस्टर, रेज्यूमे, इनविटेशन, बिजनेस कार्ड, वीडियो का इंट्रो बना सकते हो, मीम बना सकते हो, कॉलेज बना सकते हो, ग्राफ, और बहुत सारी चीजें हैं। प्रेजेंटेशन, पोस्ट, स्टोरी, मतलब हर एक चीज कवर करी गई है इसमें। इन्हीं चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करा गया है, बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और उसके बाद प्लान एंड प्राइसिंग प्राइसिंग है। और यहाँ पर कुछ हमें शॉर्टकट्स दिए गए हैं, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रिंट, और ये सारी चीजें बनाने का। तो ये हम अभी बाद में सीख लेंगे। ये सिंपल सा डैशबोर्ड है जिसमें हम एक एक चीज सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक पोस्ट बनाएंगे, कैसे हम रील्स वगैरह बनाएंगे, वीडियोस कैसे बनाएंगे, वो हम आगे आने वाली चीजों में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें हैं जो आप हमें बताएंगे और हम आपको बताएंगे।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ हमने पोस्ट सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, और आपको चुनना है इसमें से कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो पहले दो पोस्ट में से कौन सी अच्छी आपको लग रही है, राइट वाली या लेफ्ट वाली? इसमें से राइट वाली, यानी कि ये पोस्ट आपको अच्छी लग रही है और ये पोस्ट अच्छी नहीं लग रही है। इसमें से बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही है। ब्रांड पे फोकस मत करिएगा, कभी कभी ब्रांड भी गलती करता है, बट आप बताइएगा कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लग रही है। अभिषेक आप बताओ, आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते हो, अभिषेक बताएंगे क्योंकि ये कुछ नहीं जानते हैं वीडियो डिजाइनिंग से रिलेटेड। आपको इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है, बस ऐसे ही बता दो आप। ये वाली फ्री कोचिंग वाली आपको ये अच्छी लग रही है, ठीक है। बाकी बायजूस वाले हमको लगता है ज्यादा लोग हैं। ऊपर वाली आपकी फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी है। आपको फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, अच्छा। शुक्ला जी को फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो शुक्ला जी की अभी इसका मतलब डिजाइनिंग इम्प्रूव नहीं हुई है। अच्छा। तो इसके ज्यादा लोग हैं, ठीक है। इसमें से बता दो कौन सी ज्यादा अच्छी है, रूट्स एकेडमी की अच्छी है या फिर रेखास कोचिंग क्लासेस की अच्छी है? रेखास कोचिंग क्लासेस ज्यादा अच्छी है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करा है, इसको सेलेक्ट करा है और इसको सेलेक्ट करा है। क्यों करा है ये आप नहीं जानते हो, आने वाली स्लाइड में सीखोगे। उसके बाद यहाँ पर कंपेयर करा है हमने इसको और इसको। अब इसमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है? इसके बाद आपको ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। इसमें कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? अभिषेक फर्स्ट नंबर। इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? क्यों भाई, आप ब्रांड तो नहीं सेलेक्ट कर रहे हो? अच्छा। चलो, आपने जो सेलेक्ट करा था उसके बिहाफ पे हमने कुछ रूल्स बना दिए हैं, ठीक है। आपने जो सेलेक्ट करा था उसके बिहाफ पे हमने कुछ रूल बनाए हैं। तो पहला रूल, सबसे बढ़िया रूल और सबसे जबरदस्त रूल वो क्या है? वो रूल है कि डिजाइन आप तभी करिए जब आपका मूड अच्छा हो, अदरवाइज मत करिए। ये रूल्स आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगे, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। हमने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है बस वही मैंने डाला है, कहीं आपको ये रिटर्न में नहीं मिलेगा, पूरे इंटरनेट पे भी शायद ना मिले, ठीक है, क्योंकि ये पूरे प्रैक्टिकल चीजें हमने लिखी हुई हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी बनाना है पोस्ट जब आपका मूड अच्छा हो। अगर आपका मूड अच्छा नहीं तो आप पोस्ट मत बनाइएगा, आप डिजाइनिंग मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है जब आप कोई आर्ट डिजाइन करते हो और उस टाइम पर आपका मूड कैसा है वो पूरा का पूरा आप उसमें डिलीवर कर देते हो। इसलिए डिजाइनिंग के टाइम पर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपका मूड अच्छा होना चाहिए, बहुत खुश भी ना हो और बहुत दुखी भी ना, बैलेंस मूड होना चाहिए। डिजाइनिंग के लिए वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर दो पोस्ट बनी है, एक ये है और एक ये है। दोनों पोस्ट मतलब कितना परसेंट का डिफरेंस है? 2 3 4 10% का डिफरेंस है, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं। तो आप बहुत मुश्किल से बता पाओगे इसमें से कौन सी अच्छी है। लेकिन एक अच्छा डिजाइनर जो होगा, जो अच्छे से काम किया होगा, जो थोड़ा सा बारीक से समझता होगा, बारीक से समझता होगा, वो बता देगा कि ये वाली पोस्ट ज्यादा अच्छी है। सब लोग शायद ना बता पाए, लेकिन जो बारीक से डिजाइनिंग सीखा होगा वो ये बता देगा अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सिंपल से बना दिया गया, इसमें डिजाइनिंग नाम की चीज है ये नहीं, इसमें बस कंटेंट लिखा गया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक चीज है, जहां पर देखो ये जो फोटो है, फोटो के पीछे में ब्लैक शेडो लगी है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिक्स का यूज करा गया है, मतलब क्रिएटिविटी को यूज करा गया है। वो चीज बैकग्राउंड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डार्क है, फॉन्ट नहीं, वो बैकग्राउंड डार्क तो इसमें जो हमारा रूल है काम करता है, बट कुछ एक चीजें हैं जो इसमें मिल रही हैं और इसमें नहीं मिल रही हैं। ये डिपेंड करता है मूड पे, और ये रियल है, ये प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं कि मैंने केवल आपके लिए बनाया है, ये उस टाइम पर बनाया गया था जब मूड खराब था। उसी पोस्ट को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया जब मूड अच्छा था। समझ पा रहे हो? एकदम प्रैक्टिकली कल ही का पोस्ट है, कल ही ये वीडियो डाली गई है, मतलब पूरा का पूरा दिख जाता है आपकी पोस्ट में। तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पोस्ट बनाएं अपने बिजनेस के लिए, अपने खुद के लिए, तो उस टाइम पर आपका मूड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 2 है क्या? यूज मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स। आप कोई भी डिजाइन बनाओ, चाहे पोस्टर बनाओ, बैनर बनाओ, कोई एड के लिए ग्राफिक्स डिजाइन करो, हमेशा ध्यान रखो कि अपनी डिजाइन में
80-20 प्रिंसिपल फॉलो जरूर करें। 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है? आपको 80% जो कंटेंट है उसमें फोटोज, ग्राफिक्स, ऐसी चीजों का यूज करना है और 20% चीजें केवल लिखनी है। ऐसा नहीं कि पूरा क्या कर दिया, फ्री कोचिंग फॉर, पूरा लिख दिया। अब ये बताओ कि एक तरफ ये पोस्ट है, एक तरफ ये पोस्ट है, कौन सी पोस्ट ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी? डेफिनेटली बायजूस वाली पोस्ट ज्यादा इंपैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें लिखी हैं कि बंदा कुछ भी नहीं पढ़ेगा, और यहाँ पर इतना कम कंटेंट लिखा है कि बंदा पढ़ेगा तो जरूर एक बार। बात यह है कि जो यूजर्स हैं, जो ऑडियंस है, उसका स्पेंड टाइम, जो अटेंशन टाइम है वो बहुत कम है, 2 से 3 सेकंड का ही बचा है। तो उस 2-3 सेकंड में यूजर को वो एक्सपीरियंस देना है जो वो चाहता है, ना कि वो देना है जो आप चाहते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट दिया गया जो आप चाहते हो, यूजर का ध्यान ही नहीं रखा गया। जिसके लिए आप बना रहे हो उसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ है? जस्ट अपोजिट। यहाँ पर सिर्फ यूजर की बात करी गई है और यहाँ पर अपनी बात करी गई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी पोस्ट में कंटेंट कितना हो, 5-7 या मतलब 10 वर्ड, 12 वर्ड, इससे ज्यादा तो ना ही हो, बहुत बढ़िया है। जितना कम वर्ड्स में आप अपनी बात को डिलीवर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप क्या करो, ये चीज सीखने के लिए जो भी आपके फेसबुक पर, गूगल पर एड्स आते हैं उनको मॉनिटर करो, उनको देखो कि आप जो ब्रांड होते हैं ना वो किस तरह की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप रोड पर जाते हो तो रोड पर आपने देखा होगा साइड में बहुत सारे बैनर लगे होते हैं, है ना? उनको आप देखो कि वहां पर क्या चीज यूज करी गई है। जब ये ओपन माइंडेड तरीके से आप देखोगे ना तो आपको डिजाइनिंग अंदर से आ जाएगी, वो क्रिएटिविटी अंदर से आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि यार अच्छा क्या है और खराब क्या है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनको अच्छा बुरा ही नहीं पता होता है। इसमें से उनको यही नहीं पता होता कि उनकी डिजाइन अच्छी कौन सी है। तो पहले ये जानो डिजाइन कौन सी अच्छी है और क्यों अच्छी है, उसके पीछे क्या विज्ञान है। उस विज्ञान को समझोगे, आपकी डिजाइन धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कम से कम वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। देन उसके बाद है आपका रूल नंबर 3, यूज मैक्स 3 कलर्स। आपको अपनी जो पोस्ट आप बना रहे हो उसमें कितने कलर्स का इस्तेमाल करना है? मैक्सिमम 3, मतलब 3 से 4 भी कभी कभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट कोशिश ये करनी है कि 3 कलर से ज्यादा आप इस्तेमाल ना करो। देखो कंपेयर हमने करा है, एक तरफ ये पोस्ट है, एक तरफ ये पोस्ट है, यहाँ पर इसने येलो, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन और भी 2-4 मिल जाते तो वो वाला भी। देखो यहाँ पर मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं किसी ब्रांड की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजाइन में क्या आप इंप्रूव कर सकते हो। एक डिजाइन यहाँ पर ये है और दूसरी तरफ एक सिंपल सी शोर सी डिजाइन ये है। जाहिर सी बात है ये वाली पोस्ट ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की बात लिखी गई। 5 वर्ड्स वाला फॉर्मूला हमारा फॉलो हो रहा है, 5 to 7 वर्ड्स। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, मतलब 5-7 वर्ड्स ही तो हैं, नीचे थोड़ा सा डिटेल दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है, देन उसके बाद में आपको कलर्स पे ध्यान देना है। आप देखो सिर्फ और सिर्फ 2 कलर में पूरी पोस्ट बन गई है और यहाँ पर इन्होंने कितने सारे कलर्स का यूज कर लिया है, सब हौच पौच कर लिया, ना पढ़ने में समझ में आ रहा, ना दिखने में अच्छा लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा बनाया है जो पोस्ट को नहीं बना पाता, बस बना दिया है, लिख दिया गया है। ठीक, तो ये रूल्स को अगर आप ध्यान रखोगे ना, एकदम नोट डाउन करके रखो, एकदम दिमाग में पोस्ट बनाते टाइम रखोगे, आपकी पोस्ट कभी खराब हो ही नहीं सकती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 कलर्स को ही यूज करना है। 3 कलर से ऊपर अगर आप जाएं तो विचार जरूर कर लें उसमें कलर और डालने से पहले। उसके बाद एक कलर फॉर्मूला है और इस कलर फॉर्मूला को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोग ये खिचड़ी पका देते हैं, तो ये खिचड़ी आपको नहीं पकानी है। तो फॉर्मूला क्या है, इफ बैकग्राउंड, अगर आपका बैकग्राउंड रेड है, डार्क में, ब्लैक है या ब्लू है, बैकग्राउंड में कैसा है, ध्यान दो, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क रेड है, ब्लैक है या डार्क ब्लू है, उस केस में आपका जो फॉन्ट होगा, यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो कैसा होगा, व्हाइट या येलो। इसके अलावा कुछ सोचिएगा मत।
अभी तो बच्चे सोचिएगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे अपने हिसाब से, बट इनिशियली सीखते टाइम पर आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी आप अपना बैकग्राउंड एकदम डार्क ले रहे हो, चाहे वो ब्लैक में हो, चाहे वो रेड में हो, चाहे ब्लू में हो, ग्रीन भी चलेगा, मतलब वो एक अलग की चीज है। शुरुआत आप इनसे करो, उसके बाद में आप अपने फॉन्ट को कौन सा लोगे, हमेशा व्हाइट या येलो, इसके अलावा कोई कलर मत लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ बैकग्राउंड व्हाइट और येलो, इसका अपोजिट आपको करना है। अगर आपका बैकग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट या येलो हो गया, उस केस में आप अपना फॉन्ट क्या रखोगे, डार्क रखोगे, चाहे रेड रखो, ब्लैक रखो या ब्लू रखो। आप एक नहीं 1000 डिजाइन देख लोगे ना, प्रीमियम वाली जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, जो एड पे चलती हैं, बैनर पे चलती हैं, जो आप जा करके देखोगे ब्रांडेड वाली, उन सब में ये रूल आपको 90% टू 99% फॉलो होता दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि बैकग्राउंड अगर आपका डार्क है तो फॉन्ट को लाइट करो, अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो फॉन्ट को डार्क करिए। जब हम पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट बनाते टाइम ये भूल जाते हैं कि ये हम पोस्ट बना किसके लिए रहे हैं। जब भी हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो कंटेंट क्रिएट करते टाइम हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये हम बना किसके लिए रहे हैं। उनको लगता है हम ये अपने लिए बना रहे हैं, जो डिजाइनर होता है उसको लगता है वो किसके लिए बना रहा है, अपने लिए बना रहा है। भाई साहब, अपने लिए आप नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो यूजर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, बेनिफिट्स पे करना है, ना कि फीचर्स पे करना है। यहां पर एक हमने एग्जांपल दिया है कि एक पेन है, तो पेन बेचने वाला मार्केट में जाता है तो वो क्या कहता है कि यार मेरा पेन ना बहुत हल्का है, वो कहता है कि इसका ग्रिप बहुत कंफर्ट है, वो कहता है कि इसका निब बहुत अच्छा है, ठीक। लेकिन ये हम पेन का तो फायदा बता रहे हैं कि पेन के क्या क्या फीचर्स हैं, पेन में क्या है। हमने कस्टमर जिसको हम पेन देने वाले हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। तो जब भी आप कोई अपनी पोस्ट बनाओ तो पोस्ट में ज्यादातर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के लिए बना रहे होते हैं, तो उसके बारे में, उसके फायदे के बारे में बात करो, ना कि अपनी चीज के फीचर्स को बताओ। तो ये पेन है, अब इस पेन को आप बताओगे क्या कि भैया आप इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और आपकी इससे राइटिंग सुधर जाएगी, आप जो भी चीजें लिखोगे ना बहुत सुंदर दिखेगा। एक पेन है जिसका निब अच्छा है, यहां पर हम कह रहे हैं इसका निब अच्छा है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर आप इस पेन से लिखोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आप बताओ कौन सा वाला लोगे। पेन सेम है, बेचने वाले 2 पर्सन है। एक कह रहा है अगर आप इससे लिखोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, एक है वही जो कह रहा है कि इसका निब बहुत बढ़िया है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। बेनिफिट्स से फोकस करो, वो भी यूजर्स के। यहाँ पर एक घड़ी बेची जा रही है और इस घड़ी में बताया जा रहा है देखो यार इसमें सिल्वर का या गोल्ड का ब्रेसलेट लगा हुआ है, इसमें डायल है इतना अच्छा, बेजल का ये लगा हुआ है, ठीक है, ग्लास लगा हुआ है, क्राउन लगा है, केस लगा है, इतना कुछ कहानी बताई जा रही है। यार आपने यूजर के बारे में तो बात ही नहीं करी ना। यूजर का उससे क्या फायदा होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूजर का फायदा किसमें होने वाला है, इसमें इसमें बताया गया है कि यार इसमें पेडोमीटर है, हेल्थ के आपके बहुत सारे और फिटनेस से रिलेटेड टूल्स हैं जिससे आप वो चीजें मॉनिटर कर सकते हो। मल्टीपल वॉच फेसेस हैं, जीपीएस ट्रैकिंग है, आप जीपीएस ट्रैक कर सकते हो। मतलब अब यूजर को लग रहा है यार अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या दिखने लगा। इसीलिए आप लोगों के हाथ में क्या आने लगे, स्मार्ट वॉच जाने लगी। पहले लोग घड़ी ही नहीं पहनते थे, अब यहाँ पर जो नहीं भी पहनते थे वो भी पहनने लगे। मान लो बहुत सारे लोगों का शौक होता था, पसंद होती थी, वो घड़ी बांधते थे, लेकिन यहाँ आप लोग फिटनेस के लिए पहनने लगे। मतलब एक नया मार्केट ही क्रिएट कर दिया गया। बात समझ पा रहे हो। तो किस तरीके से आपको बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करना है कि कस्टमर ना चाहते हुए भी उसको ले ले, और यही कला आपको यूज करनी है अपनी डिजाइनिंग में। आपको हम पिछली वाली 1-2 पोस्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर बताया गया है आईआईटी जेई का कोर्स कराते हैं, मेंस क्लासेस कराते हैं, लॉन्ग टर्म है, क्रैश कोर्स है, शॉर्ट टर्म है। ये सब क्या बता रहे हैं, अपने बारे में तो बता रहे हैं, है ना। से हाय जेई, व्हाट्सएप, रूट कोचिंग एकेडमी और पता नहीं क्या क्या चीजें जो लिख रखी हैं, इन्होंने कहीं पर
यूजर के बारे में 1% भी बात नहीं करी, लेकिन यहां पर क्या बात करी, योर, सीधे पहले बोल दिया योर फ्यूचर बिगिंस हियर, आपका भविष्य यहीं से बनेगा। बहुत बारीक चीजें हैं। यहां पर देखो, यहां पर कितनी सारी चीजें लिख दी गई है। कॉलिंग 10th क्लास स्टूडेंट हु वांट्स टू रियलाइज देयर ड्रीम, फ्री कोचिंग फॉर, अब फ्री, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान दो। राइट एमएस, मतलब पता ही नहीं क्या क्या लिख दिया यार, क्या ही मतलब है इन सब चीजों का। टू द पॉइंट इन्होंने बात नहीं करी। यहां पर क्या हुआ, लर्न वन कॉन्सेप्ट ऑफ योर चॉइस, मतलब मुद्दे की बात इन्होंने करी है, और यहां पर भड़का दिया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा बताना ये क्या चाह रहे हैं। तो आपको टू द पॉइंट भी रहना है, जिसको हमने आगे आने वाले पॉइंट में एक डिस्कस करा है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, या जो नेक्स्ट आपका रूल है, वो ये है, ऑलमोस्ट सेम फॉन्ट एंड थीम कलर फॉर एनी ब्रांड। आपको ऐसा नहीं करना है, कैसा नहीं करना है, यहां पर जैसा दिया गया है, आप जब भी कोई पोस्ट बनाएंगे तो थीम का कलर और जो आपका फॉन्ट है वो लगभग सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा और सिंपल होना चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड देख लो, यहां पर फॉन्ट कोई दूसरा यूज किया गया है, यहां पर फॉन्ट कोई दूसरा यूज किया है, अलग फॉन्ट, मतलब हर स्टेप में अलग फॉन्ट यूज कर लिया इसने। और यहां पर आप देखो एक सिंपल सा फॉन्ट, सारे सब जगह वही फॉन्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट बन जाती है अगर एक या दो फॉन्ट को आप अगर इस्तेमाल करते हो। अगर आप हर लाइन में अलग अलग फॉन्ट यूज करोगे तो उससे आपको लगेगा आपकी पोस्ट अच्छी बन रही है, लेकिन वो खराब हो जाएगी। सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए आप एक से दो फॉन्ट को यूज करें, उससे ज्यादा फॉन्ट यूज ना करें, ठीक है। तो आप सिंपल देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट आपकी ज्यादा अच्छी है और क्यों है। देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका लोगो कैसा है, लोगो में आपने किन कलर्स का यूज करा है। अब लोगो बनाते टाइम भी आप ध्यान दो कि लोगो में भी कलर आपका एक दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 कलर होना चाहिए। बहुत ज्यादा कलर्स का अगर आप अपने लोगो में यूज करोगे तो वो लोगो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। अब यहाँ पर देखो, एक पोस्ट ये बनी है आकाश बायजूस की, इसमें जो कलर यूज किया गया है ना वो लोगो से मिलता जुलता, ये यहाँ पर देखो मिलता जुलता कलर यूज करा गया है, ठीक है। मतलब आपको कोई एक दो कलर लोगो से मिलते जुलते जरूर यूज करना है। अब यहाँ पर इनका लोगो देखो और इनकी डिजाइन देखो, जमीन आसमान का अंतर आपको दोनों पोस्ट में दिख रहा होगा। थीम ध्यान दो, थीम आपको क्या यूज करेगी, अब उसमें कोई थीम ही नहीं है एक तरह से देखा जाए, सब कूड़ा कचड़ा फैला दिया है, ठीक है। तो आपको सिंप्लिसिटी पे ध्यान रखना है, और जो आपका लोगो है अगर उसका डिजाइन, जो बाकी चीजें आप लिख रहे हो फॉन्ट या फिर उसमें बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीजें अगर आपके लोगो के कलर से मिलेंगी तो आपका डिजाइन अपने आप अच्छा बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इमेज यूज कर लेते हैं या फिर अपने पोस्ट की रेलेवेंट इमेज यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाली पोस्ट में ये आईआईटी प्लान कोचिंग का ही मैंने सारा पोस्ट ऑलमोस्ट ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो फोटोज यूज करी गई है ना, फोटोज और ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से देखो। ये आप क्या दिखाना चाहते हो भाई साहब, एक्सेल आईआईटी वालों, रेलेवेंट इमेज आपको यूज करनी है। मतलब ये जो इनका आईआईटी, ये लग रहे हैं आईआईटी के बच्चे, समझ पा रहे हो। यहाँ पर क्रिएट द बेस्ट फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, तो बहुत ही रेलेवेंट इमेज यूज करना है, कोई लो क्वालिटी की इमेज नहीं करना है। और आपका जो कंटेंट का बोलना, माने जो आपने चीजें लिखी हैं वो चीज आपकी फोटो से एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। यहाँ पर इसके एक्सप्रेशंस ना बहुत मैटर कर रहे हैं, यहाँ पर इन फोटोज में एक्सप्रेशंस बहुत मैटर कर रहे हैं। ये एक कला है, इसको समझो पहले, फिर डिजाइनिंग में कूदो। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि कोई एमी इमेज नहीं यूज करने ली है, आपको प्रॉपर तरीके से वो इमेज जब तक ना मिल जाए जो आप चाहते हो, वो जब तक ना मिल जाए तब तक आप सर्च करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा टाइम दिया और आपको वो इमेज वैसी टाइप की नहीं मिली तो आपने सोचा कुछ भी लगा देते हैं, तो कुछ भी मत लगा देना, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, लीव सफिशिएंट मार्जिन बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। यहां पर देखो जो टेक्स्ट लिखा गया है ना, इसके बीच में स्पेस कितना है, देख रहे हो, है ही नहीं। और यहां पर देखोगे तो आपका स्पेस है, इनफ स्पेस है, मतलब ये देखो, मतलब भर का स्पेस है, जितना चाहिए उतना है।
ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मार्जिन ले करके चलना है, 10 से 12 पिक्सल का कम से कम। ठीक, एकदम चिपका करके कोई चीज नहीं लिखनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पोस्ट दिखने में भी खराब लगेगी, साथ ही साथ अलग अलग डिवाइसेस में जब आप सोशल मीडिया पर डालते हो अपनी पोस्ट, तो अलग अलग डिवाइसेस का रेशियो अलग होता है ना, तो ये पोस्ट कट जाती है। जब कटेगी तो क्या दिखेगा, इतना दिखेगा ये। आप सोचो कैसी लगेगी पोस्ट आपकी, और भद्दी लग गई। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पोस्ट बनाए तो थोड़ा सा मार्जिन ले करके चले, एकदम चिपका करके चीजें ना लिखें। गिव ऑल क्रेडिट टू द मेन थिंग, नॉट टू द मल्टीपल थिंग्स। बहुत जरूरी चीज है, क्रेडिट टू द मेन थिंग नॉट टू मल्टीपल थिंग्स। आपको क्रेडिट या ध्यान किस पे देना है, मेन चीज पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कंटेंट में सब कुछ भर दिया। अब यहां पर देखो ना, तो आईआईटी का प्लान, फीस, कोर्स, कोटेशन, मतलब जो कुछ इनसे बन सकता था वो सब इसी पोस्ट में ही डाल दिया है। और यहाँ पर टू द पॉइंट बात करी गई है, देखो ना, एकदम टू द पॉइंट, कोई और चीज नहीं। तो आपको जो माने, इसके लिए आप क्या करो, जैसे आपको आपके मन में बहुत सारी विचार हैं कि हम अपनी पोस्ट में ये भी डालना चाहते हैं, वो भी डालना चाहते हैं, उसके लिए आप अलग अलग पोस्ट क्रिएट कर लो ना, 10 पोस्ट बनाओ। अगर आपके पास 10 फीचर हैं तो एक पोस्ट में 10 फीचर बताने से अच्छा है कि एक एक फीचर की अलग अलग पोस्ट बना लो। तो आपके पास अगर मल्टीपल चीजें हैं तो मल्टीपल चीजों को ब्रेक करो, उनको एक एक में कन्वर्ट करके अलग अलग डिजाइन बना लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ना कि आप एक ही पोस्ट में सब बताओगे, उससे क्या होगा कि वो बंदा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। और लास्ट, आप अपनी जब भी पोस्ट बनाएं, जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड ना हो, जब तक आपको खुद अच्छी ना लगे, तब तक उसको कहीं यूज मत करना। पोस्ट आप तभी यूज करोगे जब आपको खुद वो पसंद आ जाए, खुद आप लगे हाँ नहीं अब ये ठीक है, तभी आप। अगर पोस्ट अच्छी नहीं लगेगी या बनी नहीं होगी ना, तो सबसे पहला विचार आपके खुद के मन में आएगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप पोस्ट बनाओगे अगर वो अच्छी नहीं लगे तो आपको लग जाएगा, मन में पता चल जाएगा हाँ यार ये अच्छी नहीं है। उस केस में अपने आप को दोबारा ध्यान दो, वो पोस्ट को दोबारा बनाओ, और जब वो अच्छी पोस्ट बन जाए तभी आप उसमें आगे प्रोसीड करो। डन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसी चीज का बनाना शुरू करेंगे। कल हम लोग फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट और एक ट्विटर पोस्ट, 4 की हम पूरी पोस्ट बनाएंगे। एक ही पोस्ट को चारों उसमें बनाएंगे, मतलब एक सिंपल डिजाइन ले लेंगे, उसी डिजाइन को हम चारों चीजों में बनाएंगे। और बनाते टाइम ये सारे फॉर्मूलों को हम ध्यान रखेंगे, और आप देखिए कितना जबरदस्त आपकी डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।